श्रीनगर यौम जमहूरिया के मौके पर एक त्योहार का मंजर पेश कर रहा है। अहम मकामात, सरकारी इमारतों और अहम सड़कों को तिरंगे से मुज़य्यन किया गया है। यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब एसके क्रिकेट स्टेडियम श्रीनगर में होगी। जम्मू कश्मीर के कारपोरेट ऑफिस, एमए रोड और दीगर इलाकों को रोशन किया गया है। हर तरफ हुब्बुल वतनी का नजारा है। सिक्योरिटी फोर्सेस यौम जमहूरिया की तकरीब को पुरअमन बनाने के लिए कड़ी नजर रखे हुए हैं। यौम जमहूरिया के सिलसिले में पूरे कश्मीर में जश्न का माहौल है। अनंतनाग को दुल्हन की तरह सजाया गया है। उसी बीच डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पुले ने अनंतनाग के तारीखी लाल चौक में एक मुनफरद घंटा घर का भी इफ्तिताह किया। उनके हमरा डीसी अनंतनाग डॉक्टर बशारत क़य्यूम, म्युनिसिपल काउंसिल सदर हिलाल अहमद शाह और डायरेक्टर यूएलबी मथुरा मासूम के अलावा दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। ये घंटा घर तिरंगे की रोशनियों में लिपटा है और इन रोशनियों से कौमी परचम की अक्कासी होती है। इसके अलावा खनाबल और जिले के दीगर हिस्सों को भी सजाया गया है। बिल्ड किया गया है, इसमें टेक्नोलॉजी अच्छी यूज की है। इवन 4 दिन तक भी अगर बिजली नहीं रही तो भी ये ट्राई कलर की जो रोशनी है वो रोशन रह सकती है। तकरीबन 30 फीट से ज्यादा इसकी हाइट आ जाती है और काफी बेहतरीन तरीके से आर्किटेक्ट से इसको बनाया गया है। मैं यौम जमहूरिया जो कल है इसके मौके पर तमाम अनंतनाग के सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूं। इसके लिए शुक्रिया, थैंक यू। पूरे मुल्क में जहां जैसे जमहूरिया की धूम है, वही जमहूरियत का जश्न मनाने के लिए जो अनंतनाग जिले की अगर हम बात करेंगे तो उसका चिरागा किया गया है। और अभी अभी जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उन्होंने जो तवारीखी लाल चौक है अनंतनाग का, वहां पर एक घंटाघर का इफ्तिताह किया है, इनॉग्रेशन किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से तिरंगे की रोशनी में ये चमचमा रहा है ये घंटाघर, और इसको तैयार किया गया है ताकि जो हुब्बुल वतनी का मुजाहिरा है वो यहाँ से किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ट्राई कलर की जो लाइट्स है, ट्राई कलर की जो शेप है वो इस घंटाघर से नुमाया हो रही है। और कल जो यौम जमहूरिया का जश्न मनाया जाएगा उसकी तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। न सिर्फ इस तवारीखी लाल चौक में जो जनूबी कश्मीर का दिल कहलाता है, बल्कि खनाबल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी चिरागा किया गया है। और जमहूरियत के इस जश्न में ये कोशिश की जा रही है कि हर तबके के लोग जो है उनको यहाँ पर शामिल किया जाए। पनन कश्मीर ने प्रेस क्लब जम्मू में प्रेस ब्रीफिंग की। चेयरमैन पनन कश्मीर डॉक्टर अजय चरंगू ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा, हालिया दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से सिक्योरिटी जायजा लेने पर होने वाली मीटिंग पर कुछ सवालात उठाए। चरंगू ने कहा कि उन्हें इस बात को लेकर तशवीश है कि हुकूमत को जम्मू कश्मीर में सलामती के तई जितनी संजीदगी दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत अपने दावों में सच्ची है तो फिर रजौरी जैसे वाकयात का इआदा नहीं होता। डॉक्टर चरंगू ने वीडीसीज को फाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद चल रहा है 3 दशक से, इसका फ्रंटल टारगेट हिंदू है, हिंदू पॉपुलेशन है, हिंदू सिविलियन है। बाद में सेकंड टारगेट गवर्नमेंट है या स्टेट अपरेटस है। क्या भारत सरकार मानती है कि जो आतंकवाद जम्मू कश्मीर में वो झेल रही है उसका वैचारिक और उसका जो एक्टिव फॉर्म है वो जम्मू कश्मीर के हिंदू के खिलाफ है? क्या इस बात को वो मानती है? दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार टेररिज्म को भी अब सेकुलराइज कर रही है, ये कह के कि देखो जी सिर्फ हिंदू नहीं मरे हैं, बाकी लोग भी मरे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां पे जो बाकी लोग मरे हैं वो उनमें सबसे बड़ा नंबर टेररिस्ट का है। उसके बाद टेररिस्ट ने जिन लोगों को मारा है हिंदू समाज के अलावा भी वो है। और तीसरा, जो कुछ लोग कोलैटरल डैमेज में ऑपरेशंस के दौरान मरे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सब लोगों को कि भाई हम बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा को जिस तरीके से सरकार को लेना चाहिए था सरकार ने उस तरीके से नहीं लिया है। इस वक्त यहां पे डिग्री ऑफ अलर्ट्स को क्रिएट करना है कि भाई अगर आप लोग समझते हो कि 100 आतंकवादी हैं, आप लोग समझते हो 200 आतंकवादी हैं, या आप लोग समझते हो कि 300 आतंकवादी है, अलर्ट लेवल क्या है? आपका रेड अलर्ट जेएंडके में है, आपका ग्रीन अलर्ट है, आपका ब्लू अलर्ट है, क्या है अलर्ट? पीर पंचाल